मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग मौर्य वंश के महत्वपूर्ण तथ्यों को अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। और मित्रों, UPSC, UPPSC, RO, ARO विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मित्रों इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यह हमारा भारतीय इतिहास पर 5वां पाठ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, शुरुआत करते हैं। मित्रों, मौर्य वंश के जो समय है वो सबसे पहले क्या माना जाता है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का जो समय है मित्रों, वह मौर्य वंश का समय माना गया है। इसके संस्थापक मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म 385 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है मित्रों, जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट मित्रों देखते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जन्म तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था मित्रों, लेकिन जो राजगद्दी बैठा तो वह 322 ईसा पूर्व में बैठा। इसी समय से मौर्य वंश का समय मित्रों माना जाता है। 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। किस ईसा पूर्व मित्रों? 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। अगला पॉइंट मित्रों, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। किसने किया था मित्रों? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। चाणक्य, कौटिल्य इनका नाम था पुराना। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बहुत बार पूछ लिया जाता है मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। अगला पॉइंट है मित्रों, सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे सेलुकस निकेटर ने। तो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी सेलुकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी? कार्नेलिया से। और कौन कौन से प्रांत दिए थे? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है मित्रों, वह है इंडिका। सभी लोग जानते हैं मित्रों, वह है इंडिका। बहुत पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला पॉइंट मित्रों, चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। मृत्यु कब हुई मित्रों? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी मित्रों कौन बना था? वह था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना था मित्रों, वह है बिंदुसार। बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराधिकारी, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कितने ईसा पूर्व मित्रों? 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसमें मतलब अनुयायी है मित्रों, अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था मित्रों? वह है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खल पुत्र गोसाल ने की थी। कई बार पूछ लिया जाता मित्रों कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था मित्रों? तो वो था बिंदुसार। और अनुयायी तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खल पुत्र गोसाल ने की थी। पूछ लिया जाता मित्रों कि स्थापना किसने की थी? मक्खल पुत्र गोसाल। अगला पॉइंट मित्रों, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुए। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ मित्रों, वो थे अशोक महान, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। फिर से देख लीजिए मित्रों, कौन हुआ बिंदुसार का उत्तराधिकारी? कौन बना? अशोक महान। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक शासन
पर बैठे, मगध की राजगद्दी पर बैठे। अशोक की माता का नाम मित्रों सुभद्रांगी था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती के राज्यपाल थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। कहाँ के राज्यपाल थे पूछ लिया जाता है तो अवंती के राज्यपाल थे राजगद्दी पर बैठने के समय। अगला पॉइंट मित्रों, पुराणों में अशोक का नाम क्या कहा गया है? तो पुराणों में जो अशोक का नाम उद्धृत है मित्रों वह है अशोक वर्धन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण, महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। प्रश्न बनता मित्रों, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र था। पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था मित्रों? श्रीलंका भेजा था। अगला पॉइंट है मित्रों, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, बहुत ही महत्वपूर्ण, 84,000 स्तूपों का निर्माण बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया, अशोक ने किया। पूछा जाता प्रश्न मित्रों, शिलालेख का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने किया। अगला पॉइंट है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में हुआ है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में हुआ है। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है मित्रों, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी लिपि कहलाती है। अगला पॉइंट मित्रों, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मित्रों शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है मित्रों कितने भागों में बांटा गया है? तो वह है 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पैंथेलर ने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, पाद्रेटी पैंथेलर ने किया था। किसकी खोज? अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में। इनकी संख्या 14 है मित्रों, इनके शिलालेखों की संख्या 14 है। अगला पॉइंट है मित्रों, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने प्राप्त किया? तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता कब हुई? 1837 ईस्वी में। किसको हुई? जेम्स प्रिसेप को हुई। और मौर्य साम्राज्य में अगला पॉइंट है मित्रों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्रचलित मुद्रा का जो नाम था मित्रों वह था पण। प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। प्रश्न बनता है मित्रों, सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था शिक्षा का? तो वह था तक्षशिला। मुद्रा का नाम था पण। अगला पॉइंट है मित्रों, साथ साथ निवेदन भी है मित्रों, जो लोग भी अभी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल जो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की भी बटन दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। मित्रों मैं इसी तरह लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। पेट एग्ज़ाम के पहले तक कोर्स को पूरा करने की कोशिश करूँगा। मित्रों पॉइंट है, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। प्रश्न बनता मित्रों कि अशोक ने किस आधार पर राजवंश की स्थापना की? उसमें विकल्प दिया रहेगा मित्रों, तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण, गूढ़ पुरुष। आज भी मित्रों जो लोग बहुत ही किसी चीज़ को छिपाए रहते हैं, नहीं बताते हैं, वो लोग भी गूढ़ पुरुष को लोग सामान्य चर्चा में कहते हैं। तो लेकिन मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। अगला पॉइंट मित्रों, श्रीलंकाई शासक तिस्स ने, बहुत ही महत्वपूर्ण, श्रीलंकाई शासक तिस्स ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। प्रश्न बनता मित्रों किस देश के शासक ने? तो श्रीलंकाई। उनका नाम क्या था मित्रों? तो तिस्स था। अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था मित्रों? वह था तुर्मय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिस्र का राजा अशोक का समकालीन कौन था? तुर्मय। अगला पॉइंट है,
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह कथन किसका है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह कथन मित्रों मेगास्थनीज ने दी थे, मेगास्थनीज का है। प्रश्न बनता है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह कथन किसका है, या यह वाक्य किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। अशोक का जो सारे कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का मित्रों सार एक कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक में आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस भाषाओं में? ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है सम्राट की सहायता के लिए, मौर्य काल में मित्रों सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रि परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या कहा जाता था मित्रों? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और संख्या कितनी थी? 5। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे मित्रों? तो प्रांतों के जो प्रशासक थे वो कुमार कहलाते थे, आर्यपुत्र कहलाते थे या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उन्हें कुमार, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। अगला पॉइंट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो मित्रों वह थी ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। प्रश्न बनता है मित्रों की छोटी इकाई ग्राम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी मौर्य काल में, जिसका मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्रामीक कहलाता था। अगला पॉइंट है मित्रों प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था। सबसे छोटा जो होता था मित्रों उसे गोप कहते थे। गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था मित्रों। राजुक कहा जाता था। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला था मित्रों दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां है सभासद। तो 7 भागों में मित्रों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद। तो मित्रों ये रहा हमारा मौर्य वंश पे महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला, जो कि कई प्रकार के प्रश्न इससे मित्रों मिलते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मित्रों वीडियो पे नए हो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकान की बेल जरूर क्लिक कर दीजिएगा मित्रों, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। मित्रों उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।